वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक वेरी स्पेशल पर्सन। शी इज़ विधि, ठीक है, एंड शी इज़ ऑल इंडिया रैंक, जो हमारे सीपीओ का भी रिजल्ट आया है, इनका ऑल इंडिया रैंक दैट इज 18th रैंक है ना विधि? Yes, ma'am. ओके, तो चलो आज हम विधि से सुनते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की है। ओके, वो आपके साथ स्ट्रैटेजी सारा फॉलो करेंगे और जो स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। ये सब जो इंटरव्यूज होता है ना, इसके पीछे का बस मेन इंटेंशन यही होता है। कई चीज़ें आप टीचर के थ्रू नहीं समझ पाते हो, ओके, और स्टूडेंट आपको जब समझाते हैं ना तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी सबकी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो जो ये बता रहे हैं आपको सब वही फॉलो करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो चीज़ ये बताएंगे आपको भी सब सेम वही वाला प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप एडवाइस लेके इस पे इम्प्रूव कर सकते हो। ओके विधि, चलो वेलकम। सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपके बिना तो ये मतलब एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं था। मैंने जो है अपनी तैयारी 12th के बाद शुरू की थी और मैंने अपना जो कॉलेज है ओपन से किया था, तो मैं अपने घर पर ही थी और मैंने ऑनलाइन सोर्स फॉलो किया है और ऑनलाइन भी ओनली यूट्यूब फॉलो किया है। मैं कोई पेड बैच स्टूडेंट नहीं हूँ मैम की। यस, एंड वन मोर थिंग, देखो जनरली हमारे स्टूडेंट्स का विधि से एक चीज हम सीख सकते हैं कि YouTube से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। लाइक अभी इंटरव्यू के पहले इन्होंने बोला मुझसे कि मैम मैंने आपका कोई पेड बैच नहीं लिया था, किसी टीचर का कोई पेड बैच नहीं लिया था। मैंने सोचा कि मैंने पहले YouTube देखती हूँ। ओके, शी डिसाइडेड कि पहले YouTube से देखती हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बट इन्होंने सारी पढ़ाई YouTube से ही की है, तो YouTube से भी सिलेक्शन होता है। ओके, चलो। मैंने अपनी जो तैयारी थी वो 2021 में शुरू की थी। तो उस टाइम जो थी मैम जो है बोर्ड पर लिख के पढ़ाती थी और जो कंटेंट था वो डिस्क्रीट था। वो मतलब अब तो प्लेलिस्ट मिल जाती है, तब नहीं था। तो मैंने सारे जो है चैप्टर्स लिखे और फिर एक एक करके जो है वीडियो इकट्ठी करी और वहाँ से मैम से पढ़ा। तब मेरे को लगा कि शायद मैम से अच्छा कंटेंट तो कोई प्रोवाइड कर नहीं सकता है इंग्लिश का। मैंने जो है अपने हैंडमेड नोट्स बनाए, क्योंकि अब तो जो है PDF वगैरह मिलने लग गई है, पर जब हम हैंडमेड नोट्स बनाते हैं अपने, तो हमें ज़्यादा याद रहता है और उसमें हम अपने तरीके से अपने डाउट्स को जो है लिख सकते हैं। तो हैंडमेड नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ में कि हम अपने डाउट्स अपने तरीके से लिख रहे हैं। कोई और हमें देता है तो उस टाइम हमें अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे तरीके से पता नहीं चलती है। तो वहाँ से जो है मैंने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैम की जो है वीडियोस और आने लगी, प्रैक्टिस बैच आने लगे, मैम के 60 रूल्स ऑफ ग्रामर्स आने लगे। तो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे की प्रिपरेशन तक मैंने ओनली मैम को ही फॉलो किया था। बहुत अच्छी। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था मैम। पहला अटेम्प्ट एंड ऑल इंडिया रैंक 18, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इन्होंने मुझे बताया कि मैम मैंने अपनी सारी तैयारी घर पे ही रह के की थी। ऐसा नहीं है ना कि आपको क्या मतलब ऑनलाइन में तो आराम से आप एग्जाम निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ऑफलाइन आके कोचिंग लेना ही है। सबका अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कई बच्चों का कहना होता है कि मैम ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, भाई ये तो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। क्या इतने बड़े तो आप लोग हो गए, ओके, और ऑफलाइन में भी डिस्ट्रैक्शंस है आपके, तो ऑनलाइन में आपका बहुत टाइम बच जाता है। इट्स अप टू यू, आपको जो सूट करता है उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। अभी तो काफी अच्छे अच्छे टीचर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो गए। चलो विधि, आप एक बार इंग्लिश का स्कोर शेयर कर देना। मेरा इंग्लिश में मेंस में स्कोर था 185.5। 185.5। और प्री का? मैम प्री का स्कोर अभी याद नहीं है, बट 47 के अप्रोक्स था मेरा। तो इनका प्री में 47 पॉइंट समथिंग होगा अराउंड, और मेंस का स्कोर नो डाउट बहुत अच्छा था। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था? स्ट्रेटेजी में सबसे पहले अगर मैं ग्रामर की बात करती हूँ तो ग्रामर में मैंने अपने SP बख्शी से स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैंने SP बख्शी बुक ली, किसी ने रिकमेंड की थी मेरे को। मैंने उसको ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में, बट मुझे लगा कि उसकी लैंग्वेज जो है बहुत ही टफ है, तो ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। फिर मैंने सारे चैप्टर्स लिखे और आपसे जो है हर चैप्टर को पढ़ा, देन आपके नोट्स पढ़े और SP बख्शी में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए थे वो पढ़े और कुछ रूल्स भी पढ़े कि एक्स्ट्रा रूल्स कुछ हो जो शायद ना बताए हो वीडियो में, तो वो रूल्स मैंने अंडरलाइन कर लिए। और जो मेन जो फैक्टर है वो है मैंने SP बख्शी बुक कम से कम 5 टाइम्स रिवाइज की है। मैं एक्सेग्रेट करके नहीं बोल रही हूँ इस बात को, मैंने 5 टाइम्स SP बख्शी रिवाइज की है। मैं बोलती हूँ ना, पढ़ो एक टीचर से बट 4 जगह प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 टाइम्स SP बख्शी रिवाइज करी। आपके नोट्स भी मैंने काफ़ी बार रिवाइज किए हैं, तो रिवीजन इज द की।
रिवीजन तो बहुत ज़्यादा दिस इज द इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन, बहुत जरूरी है। और एक जो बच्चे सोचते हैं वो सोचते हैं कि मॉक हम तब दे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए 100%। ऐसा नहीं होता है कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने की सोचे, एटलीस्ट आपका 60% 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया Mock दे है तो सकते आप हैं। मॉक देना रेडी करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर उस 50% में से ही आएगा जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप वहाँ से शुरू करें, काफ़ी रूल्स आपके तभी रेडी हो जाएंगे जब आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। मेन थिंग है मॉक में मॉक का एनालिसिस करना। बच्चे क्या करते हैं मैम कि मॉक देते हैं, मॉक में कम नंबर आ गए। मेरे भी भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके फ़ोन आते हैं कि यार नंबर कम आ रहे हैं मॉक में। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे मॉक में शुरू से इतने अच्छे नंबर आते थे। मेरे साथ भी ऐसा था कि जब मैं प्री का मॉक देती थी तो 200 में से 70 आए थे शुरू में। ओके 200 में से 70 जस्ट 70 मार्क्स आए थे। मॉक्स का स्कोर इज नॉट डिसाइसिव, मॉक के स्कोर से घबराना नहीं है। और मॉक्स में क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? मतलब सबसे पहले तो आपका 60% कोर्स हो गया होगा तो अपने मॉक शुरू कर दिए। यस मैम, ओके हाँ। मैंने सबसे पहले जो है मॉक शुरू कर दिया। फिर क्या था, मॉक्स में कम नंबर आ रहे थे तो मैंने भी यही सोचा थोड़े दिन तक तो कि मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं, नहीं मॉक्स नहीं दिए, मैंने मॉक्स नहीं दिए। तो मेरा बड़ा भाई है वो तैयारी कर रहा है तो उसने मुझे समझाया कि मॉक्स देना मत छोड़, मॉक्स का एनालिसिस कर। मैंने मॉक्स का जो है अच्छे से एनालिसिस किया। मैं कम से कम आधा घंटा जो है मॉक का एनालिसिस करती, कम से कम तो आधा घंटा करती ही थी। और कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाते थे तो उसको 2 बार करती थी, एक उसी दिन और एक उससे अगले दिन देने से पहले। तो उन मॉक्स को ज़रूर रिवाइज करती थी। जो बुक मॉक्स होते हैं उसमें स्टार लगा लेती थी उनको, ताकि जो क्वेश्चंस बहुत हार्ड लग रहे हैं उनको दोबारा रिवाइज कर सकूं। मॉक्स सीखने के लिए होता है, मॉक्स से डरना नहीं है, मॉक्स देना है। कितने दिए होंगे करीब आपने मॉक्स? मैंने प्रीवियस ईयर सीजीएल के सारे दे रखे हैं, सीपीओ के सारे दे रखे हैं, और जो इस टाइम जो आए थे मॉक टेस्ट जो आए थे वो भी मोस्टली दिए हुए हैं। तो सीपीओ एसएससी ही कंडक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपीओ का देना है, आप स्टेनो भी दे सकते हो। हाँ, आप सीजीएल भी दे सकते हो। काफी वैरायटी ऑफ मॉक्स का एक्सपोजर रहेगा तो नो डाउट इंप्रूवमेंट होता है। और ऐसा कोई ना एसएससी का पैटर्न ऐसा कुछ नया नहीं है, Yes, ma'am. फिक्स पैटर्न है। हाँ, और जैसे आपने ग्रामर वगैरह पढ़ लिया, रूल्स वगैरह रिवाइज कर लिया, जब मिक्स एरर्स बनाने चलते होगे तो दिक्कत तो आती होगी। शुरू में बहुत दिक्कत आती थी मिक्स्ड एरर्स में, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ के एरर करते थे तो पता होता था कि ये तो वर्ब का एरर है। हाँ, टॉपिक वाइज। हाँ, टॉपिक वाइज में कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर जब मिक्स्ड एरर हुआ तो उसमें मॉक ही हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके प्रैक्टिस सेट ही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आप अपना दिमाग हर जगह हर डायरेक्शन में दौड़ाओगे। आपको सारे जितना आप सोचोगे उतने ही आपको रिवाइज भी होता जाएगा। तो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने हैं। मिक्स्ड में तो यही और है। बच्चों का ये भी होता है कि मैम वोकैब, देखो वोकैब की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी बुक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, वोकैब को रिटेन करना। जैसे बच्चे वोकैब तो पढ़ लेते हैं बट बार बार भूल जाते हैं, तो इसके लिए क्या करते थे आप? इसके लिए मैंने एक तो न्यूज़पेपर पढ़ा था मैम। न्यूज़पेपर में क्या है, बार बार वही वर्ड्स भी रिपीट होते रहते हैं, तो कुछ तो वहाँ से याद हो गए थे। और सबसे पहले बेसिक बनाने के लिए नॉर्मन लुइस पढ़ी थी, तो बेसिक तो वहाँ से बन गया था। पर फिर भी बहुत सारी वोकैब थी, कुछ वोकैब जैसे 3-4 वोकैब न्यू आती है तो उसमें हमेशा नंबर कट जाते थे। जो हमेशा रिपीट होती है वो तो हमेशा हो जाती थी, कुछ न्यू आती थी वो नहीं हो पाती थी। अब ये था कि 3-4 नंबर से ही पीछे रह जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बुक ले ली अपनी, उससे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर एक बार पढ़ी सारी वोकैब्स, जो फर्स्ट टाइम में याद हो गई वो ठीक है, जो सेकंड टाइम में फिर उसको सर्कल कर लिया। फिर सेकंड टाइम में भी जो नहीं हुई याद उसको मिटा के फिर थर्ड टाइम टिक कर लिया। जो थर्ड टाइम में भी नहीं हुई फिर उनको बार बार रिवाइज किया। तो इससे क्या है, वो सारी वोकैब्स याद हो गई जो कभी भी याद नहीं होती थी। हम क्या करते हैं कि सारी वोकैब्स को ही बार बार याद करते हैं तो वो लेंथी हो जाता है, लेंथी हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगेगा। हाँ। सेलेक्टिव जो आपको भूल रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो। वोकैब में कुछ नहीं करना, सिर्फ बार बार रिवाइज करना है। और ऐसा नहीं है ना आप ही के साथ हो रहा है, ये सब स्टूडेंट्स के साथ ये सब स्टूडेंट्स के साथ होता है पॉसिबल। और एक फिक्स पैटर्न में वोकैब आता है, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा बैंक करना है प्रीवियस पेपर पे। हाँ, कुछ ऐसा नया आ गया ना तो दैट इज न्यू फॉर ऑल, उसके लिए आपको इतना पैनिक नहीं करना है। वो आपसे भी गलत करोगे और आपके कॉम्पिटिटर से भी गलत होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा निराश वो सब होने की जरूरत नहीं है। तो विधि, इस बार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जून में सीपीओ का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन्हें आप क्या गाइड करोगे? मतलब कुछ ऐसे गाइडेंस जो आपको लग रहा है कि आपने वो गलती की थी, ठीक है, आपने उसको इम्प्रूव किया और आपका स्कोर भी बढ़ा और आपका सिलेक्शन इतने अच्छे रैंक के साथ हुआ। तो इस बार जो आपके फ्रेंड्स है जो देने वाले उनको क्या गाइड करने जाओ? मेन तो अब मैं यही देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर मॉक्स तो लगाइए और सेट लगाइए। उससे क्या है कि एक जो पैटर्न चलता आ रहा है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और दूसरा,
कि जिस जिस पैटर्न में आप अपना मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी में जो है जाके एग्जाम में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि कई बार होता है हम यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ करते हैं और पैनिक हो जाते हैं और पूरा पेपर खराब कर लेते हैं। एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता हाँ, है एक और टाइम used to मैनेजमेंट हो जाते हैं उस पैटर्न से। हाँ, अगर कोई यहाँ पे पहले मैथ्स कर रहा है तो वहाँ पे पहले मैथ्स ही करिए, ऐसा नहीं है आप कोई और कुछ छेड़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या यूज्ड टू होते हैं उस मेथड से। और अपने जो है नोट्स जो है बार बार रिवाइज कीजिए। नोट्स को बार बार रिवाइज करना, जो कि मैं अक्सर आपको क्लास में बोलती भी हूँ, बट आज मैंने विधि को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है, तो वो जो बोलेगी तो ज्यादा आप लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक अच्छा रैंक ले लिया है। तो नॉर्मल जो हम लोग अक्सर मैं आपको गाइड करती हूँ वही आपको करते रहना है, रिवीजन की है। और भी कुछ बोलना चाहोगे दीदी? और यही बोलना चाहूँगी कि मैम जो बताती है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मैम के बारे में बस यही सोचा है कि मैम जो बता रही है वो सही बता रही है, मैम गलत नहीं बताएगी। मैम का मैंने वर्ड फॉलो किया है और शायद इंग्लिश के लिए मैंने कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को मैम के लिए, मैम के होते हुए कभी नहीं पड़ी। तो मैं मैम को तो बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी वैसे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, बट एक लोकल एरिया में क्या होता है कि ना तो हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो पाती है, ना ही इंग्लिश बहुत अच्छी हो पाती है। तो ऐसा होता है कि इंग्लिश मेरे लिए भी मतलब शुरू में हार्ड थी, समझ में आती थी बट एक समझने में थोड़ा हार्ड होता था। तो आप जैसी टीचर मिल गई तो मेरे को और ईजी हो गया कि हाँ एक अच्छा स्कोर मैं कर सकती हूँ। और मुझे सबसे अच्छी ये बात लग रही है ना, आई फील वेरी प्राउड कि बच्चा मतलब थ्रू आउट यूट्यूब से पढ़ के, क्योंकि यूट्यूब पे इतने ज्यादा कंटेंट है, ओके, और उसको सेलेक्ट कर करके पढ़ना, नोट्स बनाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जैसे बोल रहे हो ना, आप जैसे टीचर मुझे मिल गए, तो आई एम वेरी प्राउड कि आप जैसे स्टूडेंट भी मुझे मिल गए, क्योंकि टीचर जितना भी अच्छा पढ़ाए अल्टीमेटली उन्हें भी तो स्टूडेंट अच्छा चाहिए ना, कि जो वो बोल रहे हैं वो चीजों को समझे। ये तो बच्चे हमारे भटक जाते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं ना, ये भी कर लो ये भी कर लो, रिसोर्सेज लिमिटेड रखना है, हाँ जी ताकि मैम। आप रिवाइज कर पाओ। ओके विधि, तो और कुछ बोलना है? नो मैम, बस। तो भाई विधि का मुंह मीठा करना तो बनता ही है, ओके, और मैं इतना अच्छा यूट्यूब से पढ़ के इतने अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन दिया है, ओके। तो विधि के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ओके। चलो इंटरव्यू को एंड करते हैं, ठीक है। जब ये यूट्यूब पे आपके पास जाएगा तो होपफुली इस इंटरव्यू से, ठीक है, ये जो बातचीत हो रही है, कॉन्वर्सेशन से, जो विधि ने बताया आपको फायदा हो। और नेक्स्ट टॉपर जो हमारे इस बार सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें से भी कई बच्चे हमारे पास टॉपर बन के आए, और ऐसे ही हम स्टूडियो में इंटरव्यूज करते हैं।